Hi everyone, welcome back once again. And today we will going to discuss about the demographic transition model, which is very important. It is also called DTM. इसे DTM भी कहते हैं, ठीक है? Demographic transition model और demographic transition theory, very important. Class 12 NCERT chapter 2, that is world population. All right. So it is very important for CBSE exam. CBSE एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन जैसे भी आएगा, साथ ही साथ इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जाम, इसीलिए इसको मिस नहीं करना है. तो इनसे पहले लेट्स डू वन क्वेश्चन. चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सॉरी इसमें कंट्रीज नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं. इसमें वॉच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स, ठीक है? इन कंटिनेंट में से सबसे हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कौन सा है? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका. आपको वीडियो का अंत तक कमेंट सेक्शन में बताना है, अदरवाइज हम लास्ट में बता देते हैं. ऑलराइट, कोई बात नहीं. नाउ लेट्स बिगिन. नाउ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल हम जल्दी से डिस्कस करेंगे. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल और यू कैन से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और हम इसे ऐसे भी कहते हैं DTM. बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम का साथ अभी डिस्कस करेगा. ऑलराइट, तो ये थ्योरी है, एक मॉडल है जिसे प्रपोज किया था कौन? W.S. थॉम्सन एंड नोटेस्टेन. ये दोनों मिलकर ये थ्योरी को प्रपोज किया है. और ये थ्योरी क्या बताता है, ठीक है? और ये थ्योरी से हमको क्या मिलता है? दिस थ्योरी डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन, एनी एरिया. कोई भी रीजन का, कोई भी एरिया का जो फ्यूचर पॉपुलेशन है, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल वी कैन प्रिडिक्ट एंड वी कैन डिस्क्राइब द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया. You should know this. आपको जानना है, very important. And this theory also tell us that, हमको ये थ्योरी ये भी बताता है कि कोई भी रीजन का पॉपुलेशन, कोई भी रीजन का हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट जो लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट में बदल जाता है. जैसे ही सोसाइटी प्रोग्रेस करेगा, रूरल एग्रीरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियलाइज एंड लिटरेट सोसाइटी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब है जैसे ही सोसाइटी जो रूरल एग्रीरियन है, मतलब रूरल का मतलब क्या है? विलेज, वो तो मालूम है. एग्रीरियन का मतलब क्या है? जो विलेज में बैठ के काम करता है, खेती बाड़ी करता है, दैट इज रूरल एग्रीरियन. तो रूरल एग्रीरियन क्या होता है? साथ ही साथ प्लस वो इलिटरेट भी होगा, पढ़ा लिखा इतना नहीं है. तो क्या करता है ये सोसाइटी? धीरे धीरे रूरल एग्रीरियन इलिटरेट से अर्बन इंडस्ट्रियलाइज में मूव करता है. तो अर्बन इंडस्ट्रियलाइज में मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो लिटरेट सोसाइटी बन जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि अर्बन में क्या करता है? आपका इंडस्ट्रीज में काम करेगा, फैक्ट्रीज में काम करेगा, कंपनीज वगैरह में काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली लिटरेट सोसाइटी बन जाएगा. तो वैसे ही जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करता है फ्रॉम रूरल एग्रीरियन इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियलाइज एंड लिटरेट सोसाइटी, वैसे आपका जो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट है वो भी चेंज हो जाता है लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेमोराइज इट, याद कर लो. अभी वो ही थ्योरी को हम अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हम 3 स्टेजेस का यूज करेगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. मिस नहीं करना है. ऑलराइट, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम को जानना है, नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा, ठीक है? तो यही थ्योरी को हम समझेगा और भी विस्तार रूप से. ये 3 स्टेजेस है इसका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. नाउ वही स्टेजेस ना चेंजेस होता है, इसे हम डेमोग्राफिक साइकिल का नाम से भी जाना जाता है. ऑलराइट, इसे हम डेमोग्राफिक साइकिल का नाम से भी जाना जाता है. ओके, दिस वन इज डेमोग्राफिक साइकिल. आपको ये भी 1 मार्क्स के लिए याद रखना है. डेमोग्राफिक साइकिल किसे कहते हैं? जो स्टेज चेंज होता है, स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 2 से स्टेज 3, इसे हम डेमोग्राफिक साइकिल कहेंगे. एक साइकिल की तरह हो गया ना. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पेज में देखता है, यहाँ में आपको देखने को मिलेगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल और अब DTM. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस डायग्राम आपका एग्जाम में पूछी जाएगा, डायग्राम भी देगा, आपको बताना होगा. पहले डायग्राम को समझने के लिए हम ये समझिएगा, ठीक है? तो ये लाइन है, क्या है आपका, क्या बताता है? CBR एंड CDR. CBR मतलब क्या है? क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट मालूम होना है. बर्थ रेट एंड डेथ रेट को हम क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट कहते हैं, ठीक है? इसके बाद वही ये इंडिकेट करता है ये लाइन टाइम, मतलब समय. जैसे जैसे समय बीतती जाएगा इसका पॉपुलेशन स्टेज चेंज होगा. आर यू गेटिंग नाउ? वेरी गुड. ऐसे ही आपको समझ में आना है. जैसे ही हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट ये शो कर रहा है ये लाइन, वैसे ही टाइम का साथ में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 चेंज होगा. ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग वन. नाउ जो स्टेज 1 में है उसे हम कहते हैं हाई फ्लक्चुएटिंग. कैसे कहते हैं अभी आने वाला ये में बता देगा पेज में, ठीक है? हाई फ्लक्चुएटिंग. और स्टेज 2 को हम एक्सपेंडिंग कहते हैं.
क्या एक्सपेंडिंग कह रहा है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग बढ़ रहा है बहुत, ठीक है। और स्टेज 3 को हम लो फ्लक्चुएटिंग, मतलब फ्लक्चुएटिंग बिल्कुल ना का बराबर है, कम है, ठीक है। ये हाईली फ्लक्चुएट हो रहा है ना, किस चीज़ का, ये बर्थ रेट और डेथ रेट जो हाईली फ्लक्चुएट हो रहा है, आपको डायग्राम देख के समझ में आना है। दिस लाइन देख रहे हैं, ये एक है आपका, सपोज बर्थ रेट जा रहा है, वही सेम लाइन आपका ऊंच नीच ऐसे आपका डेथ रेट जा रहा है, तो क्या है, ये हाईली फ्लक्चुएट है, मतलब घटेगा भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो ऑलराइट, तो ये हाईली फ्लक्चुएट है, किसका, बर्थ रेट और डेथ रेट का। वही स्टेज 1 कंप्लीट होने का साथ साथ स्टेज 2 यहाँ से शुरू होगा। जो बर्थ रेट है, मतलब बर्थ रेट है बढ़ते जाएगा, फर्टिलिटी रेट बढ़ते जाएगा, और डेथ रेट है घटना शुरू हो गया। इसका भी रीजन है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। उसका बाद स्टेज 3 पहुँचते पहुँचते ये लाइन स्टेज 3 पहुँचते पहुँचते क्या होता है आपका, लो फ्लक्चुएटिंग, मतलब फ्लक्चुएटिंग बिल्कुल लो, मतलब दोनों आपस में सेम सेम जाना शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड लो फ्लक्चुएटिंग इन स्टेज 3, ठीक है। तो अभी वही स्टेज 1 2 3 में क्या कहता है, और किस रीजन से ये हाईली फ्लक्चुएट, एक्सपेंडिंग और आपका लो फ्लक्चुएट, ये किस वजह से हो रहा है, दिस 3 स्टेजेस। लेट्स सी नाउ, स्टेज 1 में क्या लिखा है, वेरी सिंपल। स्टेज 1 में क्या था, हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी, इसको आप बिल्कुल मालूम होना है। फर्टिलिटी मतलब क्या है, अभी फर्टिलिटी का मतलब है आपका बर्थ रेट को बोलता है हम फर्टिलिटी, और वही मोर्टिलिटी को हम डेथ रेट को बोलता है, ठीक है। तो आपको पता होना है फर्टिलिटी क्या है, मोर्टिलिटी क्या है। वही हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी क्या होता है, बिकॉज द पीपल रिप्रोड्यूस मोर कॉम्पेंसेट फॉर द डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई, and high mortality because of illiteracy and low level of technology. And 2 years ago all the countries of the world were in this stage. This stage is also known as high fluctuating stage. आपको समझ में आया। जैसे ही हाई फर्टिलिटी होगा, कब हाई फर्टिलिटी होगा, जब कब बर्थ रेट बढ़ेगा, दिमाग लगा के देखो, बर्थ रेट कब बढ़ेगा, यस, जब पीपल इलिटरेट होगा, जब पीपल का पास कोई अवेयरनेस नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। और वही पीपल का क्या होता है, मतलब उन ये फैमिली में, मतलब अगर डेथ हो जाए तो फिर इसका जगह में क्या, डॉट इंटू फिर से बच्चा पैदा कर देगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बर्थ रेट जो आपका बियर जो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। वही हाई मोर्टिलिटी, हाई डेथ रेट किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यूज तो ना का बराबर है कि नहीं। जैसे कि विलेज एरिया में, रूरल एग्रेरियन में देखो, और मोर्टेलिटी इसलिए जाता है क्योंकि इलिटरेसी बहुत कम है, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत वीक है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होता है, स्टेज 1 में आपको हाई फर्टिलिटी हाई मोर्टेलिटी देखने को मिलेगा, इसीलिए ये क्या होता है, ये फ्लक्चुएटिंग हो रहा है ऐसे करके। That's why this stage is called fluctuating stage, highly fluctuating stage, all right। and पहले 200 years, सॉरी 2 years नहीं, 200 years पहले, 100 होगा, 200 years ago क्या होगा, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्या है, ये स्टेज में था, ठीक है। तभी से तो डेवलप हुआ ना, 200 years पहले तो यही स्टेज में था, हाईली फ्लक्चुएटिंग में। हाँ, डेथ रेट भी ज़्यादा, मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा, बर्थ रेट भी ज़्यादा, इस कारण था, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट कम टू दैट इज द सेकेंड स्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सेकेंड स्टेज में क्या होता है, फर्टिलिटी होता है, जो बर्थ रेट होता है रिमेन हाई, वो हाई होगा, बढ़ेगा फर्टिलिटी, ऑल राइट। फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है, बट डिक्लाइन विथ टाइम, समय का साथ में डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और डेथ रेट तो बिल्कुल लो है इसमें, है कि नहीं। तो इसीलिए इसे एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहेगा, एक्सपेंडिंग स्टेज और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। कैसे, मतलब फर्टिलिटी हाई है, फर्टिलिटी हाई है, मतलब बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट इज लो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन चेंज में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है उसमें पॉजिटिव ग्रोथ भी होगा, नेगेटिव ग्रोथ भी होगा। जैसे ही हाई फर्टिलिटी होगा एंड लो डेथ रेट होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉपुलेशन विल बी एक्सपेंड, ओके, एक्सपेंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो यही स्टेज को हम एक्सपेंडिंग स्टेज कहता है, ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग वन, ठीक है। तो लेकिन डेथ रेट का लो होने का कारण क्या है, बिकॉज इट इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन, सैनिटेशन का इम्प्रूव होना, हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव होना, अवेयरनेस होना, लिटरेट होना, ठीक है ना। तो इसका वजह से बर्थ रेट तो कम तो हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम का साथ में ऐसा करके, लेकिन डेथ रेट बिल्कुल डाउन हो गया। तो पॉपुलेशन एक्सपांडिंग होगा कि नहीं होगा, होगा ना, यस, वेरी गुड। पॉपुलेशन एक्सपांडिंग होगा कि नहीं होगा। तो यही आप देख सकते हैं, ये बर्थ रेट है ना, ऐसा करके टाइम का साथ में, देखो ये टाइम बता रहा है, टाइम का साथ में धीरे धीरे लो हो रहा है, लेकिन डेथ रेट बिल्कुल लो हो गया। इट इज़ बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल राइट। तो इसे हम एक्सपेंडिंग स्टेज कहते हैं। अभी वही एक्सपेंडिंग स्टेज से हम
स्टेज 3 में जाएगा जो कि लो फ्लक्चुएटिंग। लो फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होगा कि मतलब उसमें बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होगा। हाई फर्टिलिटी, बोथ द फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी, मतलब डिक्लाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब डिक्लाइन, ठीक है, मतलब डिक्लाइन, जो इंक्रीज हो रहा था ना वो डिक्लाइन हो रहा है। तो इसलिए लो फ्लक्चुएटिंग, बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज, है कि नहीं, लिटरेट हो गया, एंड हाई एंड हैज़ हाई टेक्निकल नो हाउ। ये नो हाउ का मतलब क्या है? नो हाउ का मतलब है आपका नॉलेज, साइंस, ऑलराइट, टेक्निकल नॉलेज हो गया। एंड डेलिबरेटली क्या होता है, फैमिली साइज में कंट्रोल आ जाता है, मतलब 1 चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन ऐसा हो जाता है फैमिली में, न्यूक्लियर फैमिली हो जाता है, मतलब आपका सिंपल छोटा साइज का फैमिली हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग क्या होगा, लो हो जाएगा। इसलिए हम ये स्टेज को हम लो फ्लक्चुएटिंग का नाम से जाना जाता है। इन द प्रेजेंट डे कंट्रीज, in the present day, different countries are at different stages of demographic transition। मतलब क्या है, प्रेजेंट डे सिचुएशन में डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस में है। वो कैसे हम बताएगा, देखो जो है लो हाई फ्लक्चुएटिंग में अभी तक बांग्लादेश है, मतलब वो फ्लक्चुएट हो रहा है, डेथ रेट भी बर्थ रेट भी एकदम धमाधम उठ रहा है, ऑलराइट, बढ़ रहा है। इसके बाद एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में कौन है, पेरू, श्रीलंका, केन्या, पॉपुलेशन एक्सपांड हो रहा है, पॉपुलेशन दमादम बढ़ रहा है, बात रेट क्योंकि टाइम का साथ में धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन डेथ रेट तो ना का बराबर हो गया, तो एक्सपांड होगा ना। ये देखो साइज को देखो, है कि नहीं, वेरी गुड। एंड लो फ्लक्चुएटिंग आपका कनाडा, जापान, यूएस जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज है, ये ऑलरेडी आपका क्या है, लो फ्लक्चुएटिंग में है। तो इसीलिए ये इस वर्ल्ड में जितने कंट्रीज है वो अलग अलग स्टेजेस में है, ठीक है। तो आपको बताना है इंडिया कौन सा स्टेज में होगा, हाईली होगा ना, आपका एक्सपांडिंग होगा ना, लो फ्लक्चुएटिंग, ये भी एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया कौन सा स्टेज में आएगा, ऑलराइट। आप सोच के आपको पढ़ के आपको बताना होगा, ऑलराइट। नाउ this was regarding the 3 stages of DTM, that is the demographic transition model, alright। Now thanks for watching my videos, I hope आपको अच्छा लगा होगा। अगर यही PDF चाहिए आपको, you can comment below। thank you, bye bye, take care।